हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के मैथ का 5वां चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 1 से 5 तक के क्वेश्चन को प्लस समांतर श्रेणी का जितना भी थ्योरी लेक्चर होता है उसको क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है आप लोगों को बोर्ड पे या स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन है एक समांतर श्रेणी में एपी दिया हुआ है 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25। तो इसका पादांतर निकालना है। पादांतर कहने का मतलब हो गया, पादांतर बोल दिया तो इसका मतलब है सार्वंतर। सिंपल सा सार्वंतर वही पादांतर बोला जाता है। तो हमें ये वही निकालना है। इसमें हमें एपी ये दिया हुआ है, हम यहाँ पे एपी लिख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में एपी 1, 5, 9, 13, 17, 21 और 25 ये हमें एक एपी दिया हुआ है। हमें पता है इसका प्रथम पद a1 होता है। तो a1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे a2 हो जाएगा 5। अब d निकालना है हमें। पादांतर को ही d बोला जाता है। तो d जो निकालेंगे तो d निकालने का सूत्र होता है a2 माइनस a1 कर देते हैं। मतलब उसके अगले पद में से उसके पिछले पद को घटा देते हैं तो हमें पादांतर निकल जाएगा। यहाँ से हमें क्या करना है, 5 में से 1 घटा रहे हैं, कितना बचेगा 4। तो यहाँ से पादांतर d कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया है। तो 4 ही इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है क्या, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में कौन है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही पता कर सकते हैं। इसमें 4 एपी दिया हुआ है और 4 एपी में कौन एपी में है हमें चेक करना है। तो चलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए 7 नंबर का क्वेश्चन का सोल्यूशन जो करेंगे, ये क्या है, 1, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। ऑप्शन ए में चेक जो करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं अंतर कितना का रहा है, अंतर यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे अंतर 4 का है। अब यहाँ पे पकड़ा गया, यहाँ पे अंतर सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में नहीं होगा। चलिए उसके बाद बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। बी नंबर ऑप्शन में माइनस का 10 है, माइनस का 6 है, माइनस का 2 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद डैश डैश ये चलता आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी निकाल लेते हैं पहले। तो हमें पता है अगले पद में से उसके पिछले पद को घटा देते हैं तो डी निकल जाता है। तो यहाँ पे हम डी निकालेंगे। तो -6 माइनस घटाएंगे, a2 माइनस 1 करेंगे तो -2। एक तो फॉर्मूला सही है, माइनस का 10 पहले से ये है। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 10, तो बचेगा क्या, 4 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 आ गया। उसके बाद अगला, इसमें 2 में से -6 घटाएंगे, 2 2 में से घटाएंगे -6 को। तो यहाँ पे माइनस का 2 है, -2 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 6, तो बचेगा 4। यहाँ पर भी डी देख रहे हैं क्या आ रहा है, यहाँ पर भी डी आ रहा है, 4 आ रहा है। उसके बाद अगला लास्ट में से इसको तो घटाएंगे, डी निकालेंगे तो अगले पद में से इसके पिछले पद को घटाएंगे, 2 माइनस का 2, तो हो जाएगा माइनस माइनस कितना 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पादांतर मतलब डी यहाँ पे सेम आ रहा है, इसीलिए 7 नंबर का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि 3 संख्याएं, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, अच्छा क्वेश्चन है। 3 संख्याएं एपी में है, ठीक है, तथा उनका योग 24 है और उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्या ज्ञात करें। तो चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। आठ नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि इस क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि 3 संख्या एपी में है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से एपी में जो 3 संख्या है वह संख्या मान लेते हैं, एक ए माइनस डी, पहला संख्या ये मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा संख्या एपी मान लेते हैं एक ए,
उसके बाद एक संख्या मान लेते हैं a प्लस का a प्लस d। हमने ये तीन संख्या मान लिए। एक पहला संख्या इसका AP हो जाएगा a माइनस डी, एक a प्लस d। ये हम अगर लगातार कोई तीन संख्या AP में है तो ये एक इस तरह से माना जा सकता है, ठीक है। अब देखिए उसको ये AP में है क्योंकि इसका अंतर हम निकालेंगे तो हमेशा d ही आएगा। हमें पता है किसी AP किसी अनुक्रम का अगर अंतर d आएगा हमेशा तो वह अनुक्रम क्या होगा, AP में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो यहाँ पे हम अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे अंतर देखिए निकालेंगे तो हमेशा d आएगा। ये इस पर था, अगले पद में से पिछले पद घटाएंगे d ही आएगा, तो अगले पद में से इसको घटाएंगे क्या आएगा, d ही आएगा। तो यहाँ पे ये AP में है। अब ये प्रश्न से ये बोला गया है, सवाल में बोला गया है इसके योग का दे दिया है मान, मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस का d, ये बराबर है किसके, 24 के। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है 24 के है। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, और यहाँ पे d प्लस में यहाँ पे है एक, यहाँ माइनस में कैंसिल हो जाएगा बच्चा, एक a तो 3a हो गया किसके बराबर, ये 24 के बराबर आ गया। यहाँ से 8 3 के 24, ए किसके बराबर आ गया, 8 के। ए का मान तो हम निकाल लिए। किसी भी एपी निकालेंगे हमें ए और डी चाहिए, तभी हम कोई भी एपी लिख सकते हैं, इसलिए हम ए का मान यहाँ पे निकाल लिए। अब क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। और इस सवाल में बोला गया उनके वर्गों का योग 20 है। कहने का मतलब ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर का मान दे दिया है कितना, 20 है। ये 20 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमें पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है, डी, डी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो ए क्या है, डी ए और डी प्लस ए स्क्वायर, तो ये हाई प्लस इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 ए डी बराबर होगा किसके, 20 के। अब यहां से 2a डी एक माइनस में, यहाँ पे एक प्लस में कैंसिल हो गया। अब इसको लिख दे सकते हैं ऐसे, ए स्क्वायर ए क्या कोई ए स्क्वायर है, 1 2 और 3, तो 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर हो जाएगा, ये किसके बराबर है, 20 के। अब यहां से हमें तो a का मान यहां से निकला हुआ है, तो यहाँ पे a का मान रख दे रहे हैं। तो 3 गुना एक जगह पे 24, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर प्लस 2d स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 20 के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुना 3a स्क्वायर होगा ना, क्योंकि यहाँ पे सभी प्लस में है, हाँ ये ना, उनके वर्गों का योग 20 है, हाँ इनके वर्गों का योग 20 कर दे, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 नहीं, यहाँ पे 8 है ना, ए का मान तो 8 निकला हुआ है ना, आई का मान 8 रख देंगे, 8 तो 8 8 64 प्लस का 2d स्क्वायर बराबर में 20 के आ गया ये। अब इसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा गुना कर देते हैं, 64 गुना 3 करेंगे, 64 गुना 3 क्या हो जाएगा, 12 और 18 एक 19 192 ना, 12 18 192 प्लस 2d स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे लगता है क्वेश्चन में यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है क्या, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 20 की जगह पे 200 आना चाहिए, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे 20 की जगह पे 200 लगभग लगता आएगा, चलो 200 लेके हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर जो माइनस में आ जाएगा तब तो इसका अस्तित्व नहीं होगा यहाँ पे, इसीलिए 200 लेना पड़ेगा। यहाँ पे ए स्क्वायर 3 को ए स्क्वायर था, ठीक है, हाँ
ये बराबर है किसके, 200। यहाँ पे 200 मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पे 20 नहीं होगा, 200 हो जाएगा। तो ये 192 प्लस में रहेगा तो माइनस में बचा 2d² बराबर हो जाएगा ये 200 के। तो यहाँ से माइनस 192 हो जाएगा, 192। तो 2d² हो जाएगा किसके, ये 8 के। तो 8 4 बार में कट जाएगा तो d² बराबर 4 आ गया। तो यहाँ से d का जो मान आएगा कितना आ जाएगा, √4 प्लस माइनस में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से प्लस में लिया तो d का मान कितना आएगा, +-2 आएगा बाहर। अब हम क्या करेंगे, a और d का मान यहाँ पे इस AP में पुट कर देंगे तो हमें ये AP निकल जाएगा। मतलब बस AP नहीं था, ये 3 संख्याएं जो है ये a - d। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला संख्या क्या है, a माइनस का d निकालेंगे तो a कितना आया है, तो a कितना आया है, a का मान 8। तो 8 माइनस क्या, जब हम यहाँ पे लिख देंगे जब d का मान क्या लेते हैं, जब d बराबर 2 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस में नहीं लेना है, प्लस में ले लेते हैं, ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 अब बराबर है 6। उसके बाद क्या है, a कितना आया 8, तो 8 हो जाएगा। उसके बाद a प्लस का d ना, a प्लस का d, तो a का मान कितना है 8 प्लस का 2, 8 2 10 आ रहा है। तो क्या क्या आ रहा है, तो संख्या बन रहा है 6 8 और 10, ये हो जाएगा हमारा AP। तो कितना नंबर ऑप्शन में है, 6 8 10, 6 8 10 जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हम 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योगफल होगा। 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है उसका हमें योगफल निकालना है। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच में कितना विषम संख्या है उसको हम पहले लिखना पड़ेगा, कितनी संख्या है। चलिए देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 0 से लेके 50 के बीच में हमें विषम संख्या क्या क्या आएगा। ठीक है, इसका योग, तो n विषम संख्या का योग क्या होता है, हमें पता है n विषम संख्या का योग होता है n × n + 1/2। ये शायद सूत्र था, यहाँ पे अगर हम मान बिठा देते हैं n कितना है, चलो इसको Sn बराबर फॉर्मूला पे बैठा लेंगे। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच में लेना है ना, तो 0 तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 3, क्योंकि विषम संख्या ही लेना है। उसके बाद फिर 5, उसके बाद फिर इस तरह से 7 9 11, इस तरह से कहां तक जाएगा, ये 49 तक ये जाएगा, क्योंकि हमें 0 और 50 के बीच लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 0 और 50 के बीच का योगफल निकालना है। तो लास्ट पहला तो यहाँ से a1 कितना आ जाएगा 1, a2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद अंतर निकालेंगे तो d निकालेंगे तो 3 या माइनस का 1 कर देंगे। अंतर कितना का रहा है, अंतर देख रहे हैं 2 का आ रहा है। ठीक है, सारा अंतर भी निकाल लिए। और 50 के बीच तक लेना है ना, तो लास्ट कितना आएगा 49 भी क्या है, एक विषम संख्या है। तो अंतिम पद हमें an मालूम है कितना है 49, अंतिम पद हो जाएगा। तो यहाँ से कहने का मतलब हमें योगफल चाहिए, तो मतलब 0 और 50 के बीच का योग चाहिए। तो Sn का फॉर्मूला लगाने के लिए सब कुछ तो मालूम है ही, लेकिन n मालूम नहीं है, तो हम n निकाल लेते हैं। हम जानते हैं an का सूत्र, यहाँ पे an बराबर दिया है 49, लेकिन an का फॉर्मूला होता है क्या, a + n - 1 × d बराबर होता है ये 49 के। अब a का मान क्या है, a का मान जो a1 होता है वही a का मान होता है 1 प्लस, यहाँ पे 0 क्यों ले, क्योंकि 0 और 50 के बीच में हमें बोला है इसका मान योगफल निकालने के लिए। तो n का मान तो निकालना है, n रहने देते हैं। d का मान 2 बराबर ये 49 के, एक प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो n - 1 × 2 बराबर हो जाएगा 49 - 1, तो n - 1 × 2
बराबर हो जाएगा 48 के, ये 24 दूना 48, तो n माइनस 1 आ गया 24 के, तो एक माइनस में उधर जाएगा प्लस, 24 एक 25 हो जाएगा, तो n का मान कितना आ गया 25 के बराबर आ गया, हमें n निकल गया। अब हमें बोला है पदों का योग निकालना है ना, मतलब विषम संख्या का योग, तो Sn निकालना है, तो S 25 निकाल लेते हैं, क्योंकि विषम संख्या का योग निकालना है। तो Sn का हमें जानते हैं, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an। जब an मालूम रहेगा तब ये भी होता है, उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 3। उसी को सोल्व करके, क्योंकि यहाँ पे हमें an मालूम है, an बोले या tn बोले मालूम है, तो हमें S 25 निकालना है, n की जगह क्या लेना है 25 लेना है, तो 25/2 इंटू a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान 1, यही होगा ना, प्लस an का मान हमें मालूम है, an का मान 49। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 25 गुना 49 एक 50 बटे क्या है, बाहर में 2 है, 25 दूना 50, तो 25 गुना 25 क्या होता है 625, तो 625 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का योग कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लॉन्ग भी होगा, 10 नंबर का क्वेश्चन है। किसी एपी के 4 संख्या का योग 40 और पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है, वे संख्याएं हैं। कहने का मतलब यहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चन में कोई एपी है, उसके 4 संख्या का योग दे दिया है 40। जिस तरह से 8 नंबर का क्वेश्चन था, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद कितना, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। बोला है एपी के 4 संख्या के योग, हम मान लेते हैं, माना कि संख्या मान लेते हैं एक, एपी में जो है मान लेते हैं a माइनस 3d, उसके बाद a माइनस d, उसके बाद a प्लस d, उसके बाद a प्लस 3d। इस तरह से हम अगर कोई 4 एपी बोलेगा लिखने के लिए, तो ये तरीका है लिखने का, a प्लस 3d। यहाँ पे अगर हम सार्वंतर निकालेंगे ना, तो प्रत्येक बार अंतर जो आएगा 2d आएगा, ठीक है। तो हमने एक ये एपी मान लिए, ये एपी में है, ठीक है, ये एपी में हमने एक ये 4 बिंदु मान लिए, 4 संख्या मान लिए। पहला संख्या a माइनस 3d, दूसरा a माइनस डी, तीसरा a प्लस डी, और चौथा a प्लस 3d है। अब इस क्वेश्चन में इसलिए इसको माने क्योंकि यहाँ पे देखिए d कैंसिल हो जाएगा, बाद में 1 बचेगा, तो यहाँ से a आ जाएगा, और a और d अगर निकल जाएगा तो हमें एपी बनाना आसान हो जाता है, तब कोई भी एपी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस प्रश्न से बोला गया है, इस संख्या के अंकों संख्या का योग दे दिया है, मतलब a प्लस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, ये इक्वल है किसके 40 के। क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है, तो इसको सॉल्व करते। देखिए यहाँ पे 3d यहाँ पे है, उसके बाद माइनस का d, माइनस का अच्छा 3d प्लस में यहाँ पे एगो 3 1 4 गो d हो गया, 3d एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 3d है, यहाँ पे पहला पद तो a माइनस 3d है ना, उसके बाद एगो d प्लस में एक d माइनस में कैंसिल, क्या बचा 1 1 1 a, तो 4 गो a बच गया, 4 a, एगो a, 2 गो a, 3 गो a, 4 गो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 4 a बच गया, तो यहाँ से हमने a का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। 40 के तो 4 10 40, तो a का मान आ गया कितना 10, यहाँ पे a का मान तो हमने निकाल लिए। अब किसी तरह से d का मान अगर आ जाए, तो यहाँ पे a और d का मान पुट कर देंगे, तो हमें वो एपी निकल जाएगा। वह 4 संख्या कौन कौन सी है। फिर प्रश्न में बोला गया है क्या, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पहली और चौथी संख्या गुणनफल 91 है, तो पहला संख्या तो बताइए ये है, और चौथा संख्या ये है, इसका गुणनफल दे दिया है हमें 91, मतलब a माइनस 3d इंटू
a प्लस 3d बराबर है किसके, ये 91 के। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर इसको a मान ले इसको b मान ले तो a या b, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब बी क्या है 3d, और 3d का जो स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9d स्क्वायर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, ये 91 के बराबर आ गया। अब यहाँ पे हमें a का मान तो मालूम है, a का मान तो पता है ना, यहाँ से a का मान हम कितना 10, तो यहाँ पे रख देंगे 10 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर बराबर एक जाएगा 91 के। अब यहाँ से 10 का स्क्वायर में पता है कितना होता है 100 होता है, माइनस 9d स्क्वायर इक्वल टू 91। अब 100 प्लस में रहेगा माइनस में, तो माइनस का 9d स्क्वायर इधर रहेगा ही, 91 इधर से प्लस में पहले से था, इधर 100 आया तो माइनस में बन गया माइनस के 100। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ से अब लिख लेते हैं, तो माइनस का 9d स्क्वायर बचेगा, माइनस का 9d स्क्वायर बराबर बचेगा कितना, माइनस का 9 बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल है, 9 से 9 कैंसिल, 1 बचा, तो डी स्क्वायर बराबर क्या 1 आएगा, तो यहाँ से डी का मान क्या आएगा, रूट चढ़ जाएगा 1 पे, प्लस माइनस, तो डी का मान कितना आएगा, प्लस में लेंगे खाली, तो डी का मान यहाँ से 1 आ गया। अब जब 1 और डी का मान मालूम हो गया तो इस जो माने हैं ए और डी का मान इसमें क्या कर देते हैं, रख देते हैं, पुट कर देते हैं, तो यहाँ से पहली संख्या क्या आ जाएगा, लिखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या है क्या a माइनस 3d, a माइनस 3d, तो a का मान तो पता है 10 माइनस 3 गुना d का मान कितना आया 1 आया है, यहां से हमने d का मान निकाल लिए हैं। चलिए उसके बाद तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान को रखेंगे तो 10 में से 3 क्या 7 आ जाएगा। दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या जो है ये आ जाएगा क्या 10, दूसरी संख्या क्या है a माइनस डी ना, तो a माइनस का d, a माइनस का d, तो a का मान कितना है 10 और d का मान 1, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा दूसरी संख्या। तीसरी संख्या निकालना है, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या आ जाएगा क्या, तीसरी संख्या क्या है a प्लस का d, तो a का मान 10 d का मान 1, तो कितना आ जाएगा 11। चौथा संख्या निकालना है ना, चौथा संख्या अगर हमें चौथा संख्या चाहिए तो चौथा संख्या हम यहाँ पे मान को क्या कर देते हैं, रख दे रहे हैं, तो यहाँ से चौथा संख्या आ जाएगा a प्लस का 3d, तो a कितना है 10 प्लस 3 1 से गुना करेंगे 3, 10 3 13 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा AP जो बना, तो AP हमारा क्या बन गया एक, यहाँ से तो लिखेंगे था AP बनेगा क्या सब, एक बार कितना आया है पहला संख्या 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, तो यही क्या बन गया AP बन गया। तो यही हमें निकालना था। चलिए इसमें कितना नंबर ऑप्शन में जो है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 7 9 11 13, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चन तक को सॉल्व कर चुके हैं, इसमें 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में और भी क्वेश्चन अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।